बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सवाब टीवी पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। जैसा कि पिछले एपिसोड्स में आपको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब के हवाले से अहम वाक़यात का ज़िक्र किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ आवी का ज़िक्र हुआ। इस एपिसोड में हम आपसे हजूर की रियाज़त का ज़िक्र करेंगे। हलीमा सादिया जो आपकी रज़ाई वालदा हैं, उन्होंने ख़ुद इसका किस्सा बड़ी तफसील से बयान किया है, वो आपको बताएंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में अपने ख़यालात से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, अरबों में उस ज़माने में ये रिवाज था कि बच्चों की परवरिश के लिए देहातों में भेजा जाता था ताकि खालिस अरबी ज़बान का तलफ़्फ़ुज़ सीख सकें। हलीमा सादिया जो बाद में मुसलमान भी हुईं, उनका ताल्लुक़ बनु साद कबीले से था जो ताइफ़ के पास रहता था। आप कहती हैं कि हमारे कबीले की औरतें साल में 2 दफ़ा मक्का का चक्कर लगाती थीं ताकि बच्चों को गोद लेकर उनकी रियाज़त कर सकें। वो 1 से 2 साल उनकी परवरिश करती और फिर वो उसको वापस उनके वालिदैन के पास छोड़ देती और उसके एवज़ उसका मुआवजा उनसे लेती। आप कहती हैं कि जिस साल हम मक्का आ रहे थे वो साल ताइफ़ के लिए बहुत परेशानी वाला साल था। सीरत की किताबों में ये तस्करा मौजूद है कि मक्का में आपकी पैदाइश से कबल बहुत गुर्बत और कहत साली का दौर था, जो आपकी पैदाइश की बरकत से खुशहाली और हरियाली में तब्दील हो गया। आप कहती हैं कि हमारे पास एक ऊँटनी थी जो खुराक ना मिलने की वजह से बहुत कमज़ोर हो गई थी। बहुत मुश्किल से उसके थानों से थोड़ा दूध निकलता, और एक सवारी थी, उसका भी यही हाल था कि कमज़ोरी से उसका चलना दुश्वार था। आप इन हालात में बाकी कबीले वालों की औरतों के साथ मक्का की तरफ रवाना हुई। आप कहती हैं कि सबकी कोशिश यही होती थी कि मालदार घर के बच्चों को गोद लिया जाए ताकि अच्छा मुआवजा मिल सके, इसलिए यतीम बच्चों की तरफ किसी की तवज्जो नहीं होती थी। हज़रत आमना के पास भी औरतें आईं, लेकिन जब उनको पता चला कि बच्चे के वालिद नहीं हैं तो वो किसी और घर की तरफ चली जाती। जितनी औरतें थीं उन सब को बच्चे मिल गए, लेकिन हज़रत हलीमा को बच्चा नहीं मिला। शायद इसकी वजह ये हो कि आपकी सेहत बहुत कमज़ोर थी और बच्चा देने वाले इसको भी मद्देनज़र रखते थे कि बच्चा किसी सेहतमंद खातून के हवाले किया जाए। जब वापसी का वक्त आया तो आपने अपने शौहर से कहा कि खाली हाथ जाने से बेहतर है कि जो एक यतीम बच्चा रह गया है उसको गोद ले लिया जाए। आप हज़रत आमना के घर गईं और उनसे कहा मैं आपके बच्चों को अपने साथ ले जाती हूँ। आप फरमाती हैं कि जब आपको गोद में लेकर आए तो उनका गोद में आना था कि हालात बदलना शुरू हो गए। वो ऊँटनी जिससे बमुश्किल दूध निकलता था, उससे इतना दूध निकला कि पूरा बर्तन भर गया। मेरे शौहर बहुत हैरान हुए, कहने लगे कि हलीमा, वो ऊँटनी जिससे बमुश्किल दूध निकलता था, लेकिन अब उसके थन दूध से भरे हुए हैं कि इतना बड़ा बर्तन भर गया। ऐसा लगता है तुम कोई बहुत बाबरकत जान अपने साथ ले आई हो। जब सफ़र शुरू हुआ तो मेरी सवारी के अंदर इतनी जान आ गई कि वो सबसे आगे दौड़ रही थी। पहले मेरी वजह से काफ़िला रुक रुक के चलता था कि मेरी सवारी कमज़ोरी से बहुत आहिस्ता चलती थी, और औरतें शिकायत करती थीं कि हलीमा तेरी वजह से सफ़र में देर हो रही है। और अब जाते हुए वही औरतें पूछने लगीं, हलीमा ये वही सवारी है? मैंने कहा सवारी तो वही है, लेकिन सवार बदल गया है। आप फरमाती हैं कि फिर घर में इतनी बरकतें नाजिल हुईं कि हमारी सब परेशानियाँ ख़त्म हो गईं। जब आप 2 साल के हो गए तो आपकी वापसी का वक्त हो गया। अब आपको वापस मक्का पहुंचाना था। मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि आप यहां से जाएं, लेकिन आप बाकी औरतों के साथ बच्चे वापस करने मक्का रवाना हो गई। वहां आपने हज़रत आमना से कहा, देखिए आपका बेटा कितना अच्छा पल गया है, इसकी सेहत कितनी अच्छी हो गई है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसको 1-2 साल और अपने साथ रखूं। आप कहती हैं कि मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन हज़रत आमना ने कहा ठीक है, तुम इसको अपने साथ ले जाओ। आप कहती हैं कि मैं बच्चे को लेकर वापस आ गई, लेकिन फिर एक ऐसा वाक़या पेश आया कि मैं डर गई। बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो गया, चलने लगा, तो मुझसे कहा कि मैं भी बाकी बच्चों के साथ बकरियां चराने जाऊंगा। मैंने इजाज़त दे दी, लेकिन एक दिन इसी तरह सब बच्चे गए हुए थे कि मेरा बेटा भागता हुआ वापस आया और कहने लगा कि मोहम्मद को किसी ने कत्ल कर दिया है। आप कहती हैं कि मैं और मेरे शौहर परेशानी में भागते हुए बाहर गए तो हमने देखा कि आप बिल्कुल ठीक थे, लेकिन आपके चेहरे पे खौफ के आसार थे। जब आपसे पूछा गया कि क्या हुआ तो आपने बताया कि 2 लोग आए सफ़ेद लिबास में, उन्होंने मेरा सीना चाक किया और उसमें से दिल निकाल कर उन्होंने उसको पानी से धोया और वापस रख दिया, और जब सीने में हाथ फेरा तो सीना सिल गया। दोस्तों, ये शके सदर का वाक़या है और मुहद्दिसीन का ये गुमान है कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अतर की पाकी की एक ज़ाहिरी सूरत है जो अल्लाह ने अपने फ़रिश्तों से अदा करवाई। हलीमा सादिया ये वाक़या सुन के बहुत परेशान हो गई और आप उनको लेके मक्का रवाना हो गई और आपको आपकी वालदा के हवाले कर दिया। उस वक्त आपकी उम्र 4 बरस की थी। जब आपकी उम्र 6 बरस हुई तो आपकी वालदा ने अपने शौहर की कब्र की ज़ियारत का फ़ैसला किया जो मदीना में मौजूद थी। इस सफ़र में आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब भी साथ थे। आप यहाँ 1 महीना रहीं। वहाँ से वापसी पर अबवाह के मकाम पर आपकी तबीयत ख़राब हुई
اور وہیں آپ کا انتقال ہو گیا۔ آج بھی آپ کی قبر ابواہ میں موجود ہے۔ اب آپ کی پرورش کی ساری ذمہ داری آپ کے دادا کے سپرد ہو گئی، لیکن 2 سال بعد آپ کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا جب آپ کی عمر صرف 8 برس کی تھی۔ یہاں پہ آپ کے چچا ابو طالب آپ کو اپنے گھر لے آئیں اور انہوں نے آپ کی پرورش کی۔ ابو طالب کے اپنے 4 بیٹے تھے، ان میں سے حضرت جعفر طیار اور شیر خدا حضرت علی بھی شامل ہیں۔ 12 برس جب آپ کی عمر ہوئی تو آپ کے چچا آپ کو اپنے ساتھ تجارت کے سفر پر شام لے گئے۔ شام کے شہر بصرہ میں ایک راہب رہتا تھا جس کو سب بحیرہ کہتے تھے۔ یہ اپنے عبادت خانے میں رہتا تھا اور لوگوں نے اس کو کبھی عبادت خانے سے باہر نہیں دیکھا تھا۔ جب آپ تجارتی قافلے کے ساتھ وہاں پر پہنچے تو وہ راہب باہر نکل آیا جیسے کسی کو تلاش کر رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر قافلے والوں سے پوچھنے لگا کہ یہ بچہ کس کے ساتھ ہے؟ ابو طالب جو وہیں موجود تھے انہوں نے کہا یہ میرے ساتھ ہے۔ راہب نے کہا یہ بچہ بہت اونچے مرتبے کا ہے۔ ابو طالب نے پوچھا یہ آپ کو کیسے معلوم؟ راہب نے کہا جب آپ لوگ اوپر سے نیچے وادی کی طرف آ رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ یہ بچہ جہاں سے گزرتا وہاں پر موجود سب پتھر اور درخت جھکتے جا رہے ہیں۔ اس سے مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ جس آخری نبی کا انتظار ہے یہ وہی ہے، کیونکہ میرے علم کے مطابق یہ وقت بھی وہی ہے اور یہ جگہ بھی وہی ہے اور تمام نشانیاں بھی پوری ہو چکی ہیں۔ راہب نے پورے قافلے والوں کی دعوت کی اور پھر آپ کے چچا ابو طالب سے کہا کہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس بچے کو شام نہ لے کر جائیں۔ اگر یہودیوں کو پتہ چل گیا کہ آخری نبی بنی اسماعیل میں پیدا ہو گیا ہے تو وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آپ کے چچا نے اس کی بات مان لی اور آپ کو محافظوں کے ساتھ واپس مکہ روانہ کر دیا۔ دوستو باقی معلومات کا ذکر انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ کریں گے۔ اپنے اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔